हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके एक्सप्लेन बाय प्रकाश में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके प्रश्न को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी आप कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी और भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी यह इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाली है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपके तक आसानी से प्रोवाइड होती रहे। चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पुरोपियो चर्च किस शहर में स्थित है? तो पुरोपियो चर्च किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोक नृत्य बोहाग बिहू में प्रचलित है, तो किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कहाँ? असम में प्रचलित है बोहाग बिहू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे। अगले प्रश्न है, इनमें से राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा घूमर जो है वो राजस्थान की एक प्रमुख नृत्य में से गिनी जाती है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा धमसा। अगली प्रश्न है, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। कौन सी गुफा है जिसमें से मुंबई हार्बर में स्थित है और शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफेंटा की गुफा। अगली प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो इनमें से कौन सा कालक्रमानुसार है? तो सबसे पहले हर्यक वंश आया था, उसके बाद कौन सा शिशुनाग वंश आया था, उसके बाद नंद वंश आया था और उसके बाद मौर्य वंश आया था। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और उसे हटाया गया था, तो इसका कहाँ हुआ था, किस देश में? इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगले प्रश्न है, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप है। एलोरा की गुफाएं किसके समीप स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा वह औरंगाबाद के समीप स्थित है। अगले प्रश्न है, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? चीनी यात्रियों ने भारत की यात्रा इसलिए किया क्योंकि उसे बौद्ध धर्म में क्या थी, रुचि थी, इसलिए भारत की यात्रा किया। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध धर्म के जो विश्वविद्यालय हैं, प्राचीन बौद्ध धर्म विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीन बौद्ध धर्म विश्वविद्यालय का नाम क्या है? नालंदा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 मिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है। पंच सिद्धांतम जो 12 मिहिर का है वह किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आर सामा शास्त्री। सही हो जाएगा आर सामा शास्त्री। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अगले प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा के द्वारा। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह अब पाकिस्तान देश में स्थित है। नगर कोझिकोड कहलाता था। तो नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कहलाता था? कालीकट नगर कोझिकोड कहलाता था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनाया? तो कंबोडिया में स्थित जो सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर है उसको निर्माण किसने कराया? तो कृष्णवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। अंकोर वाट का जो सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। अगले प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक आप सभी लोग जानते होंगे, पतंजलि है। आज का लास्ट प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद हुआ था वो किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो नचिकेत और यम के जो बीच सुप्रसिद्ध संवाद हुआ था वह कंठो उपनिषद में संग्रहित है या उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो और भी आपके पास आसानी से उपलब्ध होती रहे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।